राधे राधे एवरीवन। जय दशा माता। जीवन की दशा को सुधारने के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए, ग्रह दोष बाधाओं को शांत करने के लिए और घर में सभी सदस्यों के भाग्य उदय के लिए महिलाएं दशा माता का पूजन करती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घर पर किस तरीके से आप सरल विधि से दशा माता का पूजन कर सकते हैं। देखिए, ये जो पूजा है पीपल के वृक्ष के पास में जाकर के की जाती है। अगर आप पीपल के पेड़ के पास नहीं जा पा रहे हैं तो आप ऐसे गमले में पीपल का वृक्ष लगा करके भी पूजा कर सकते हैं। ये वृक्ष आप नर्सरी से ला सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक चौकी के ऊपर एक थाल रखा है। थाल के ऊपर हमने रोली से स्वास्तिक बनाया है। उस एक सुपारी के ऊपर कलावा लपेट करके हमने यहाँ पर गणेश जी की भी स्थापना कर ली है। इसके बाद में हम एक पीपल का पत्ता लेंगे, उसके ऊपर हल्दी से ऐसे दशा माता की आकृति बना लेंगे। अगर आपके पास दशा माता की कोई फोटो है तो आप उन्हें भी पूजा में विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद में जल का छींटा दे करके सभी को हम स्नान का भाव करा लेंगे। चावलों का आसन देते हुए हम यहाँ पर एक दीप प्रज्वलित कर लेंगे। देसी घी का हमने दिया बनाया, तिल के तेल का भी दिया बना सकते हैं। इसके साथ में हम एक धूप भी जला लेंगे। देखिए, दशा माता को जो पूजन है वो होली से अगले दिन यानी कि दुल्हन वाले दिन से शुरू होकर के 10 दिन तक ये पूजा चलती है। अगर आप 10 दिन ये पूजन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। इसका जो 10वां दिन होता है वो होता है चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। तो इस दिन आप दशा माता का पूजन जरूर जरूर करें। ये पूजा जो होती है हमारे घर में सुख समृद्धि लाती है। महिलाएं ये पूजन करती हैं। तो देखिए, इसके बाद में हम जल से सींच देंगे पीपल के वृक्ष को। जो हमने पौधा लगाया है उसको जल से सींच दिया है। इसके बाद में हम दशा माता का डोरा तैयार करेंगे। आप ये डोरा किसी की हेल्प से भी कर सकते हैं और अगर आप अकेले ये पूजन कर रहे हैं तो ऐसे लोटे के ऊपर ऐसे लपेटते हुए भी आप यहाँ पर ये डोरा तैयार कर सकते हैं। तो दशा माता का ध्यान करते हुए आप इस डोरे को तैयार करें। इसमें 10 तार रखे जाते हैं। कच्चे सूत से आप इसे तैयार कर सकते हैं और इसमें 10 गांठें लगाई जाती हैं। तो आप गिन करके इसमें 10 तार ले लीजिएगा और इस तरीके से दशा माता का ध्यान करते हुए, उनकी जय बोलते हुए ऐसे आप इसमें 10 गांठ लगा लीजिएगा। और अगर आपके पास देखिए कच्चा सूत नहीं है तो आप कलावे से भी, जो सूती कलावा होता है ना, उससे भी आप ऐसे डोरा तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में इसे हल्दी से रंगा जाता है। अब देखिए, अगर आपके पास होली वाली हल्दी है यानी कि जिसको हम झल दिखा के लाते हैं होलिका दहन की, अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपल जो हल्दी पाउडर है ना उसमें भी आप ऐसे डोरे को रंग सकते हैं। डोरे के ऐसे रंगने के बाद में इसे हम दशा माता के पास में रख लेंगे और जो पिछले साल वाला डोरा होता है ना उसे भी पूजा में रखा जाता है। तो हमने यहाँ पे डोरा रंग लिया, इसे हम दशा माता के पास में विराजमान कर देंगे। इसका साथ में ही हम पूजन करेंगे। पीपल के पौधे के पास में हम गेहूं की 10 ढेरियां लगा लेंगे। दशा माता की पूजा में गेहूं का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो हो सके तो गेहूं का आप प्रयोग करें। गेहूं नहीं मिल पा रहे हैं किसी भी कारण से तो आप चावल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गणेश जी का पूजन कर लेंगे। गणेश जी को हमने अक्षत, रोली, मौली, चंदन, दूर्वा आदि समर्पित कर दिया है। गणेश जी का ध्यान करेंगे और इसी के साथ में हम गणेश जी को लाल रंग का फूल अर्पित करेंगे। गणेश जी को हम ऐसे धूप दीप दिखा देंगे। इसके बाद में हम दशा माता का पूजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दशा माता को देखिए हम तिलक करेंगे, रोली से तिलक कर देंगे। तिलक के ऊपर हम चावल लगा देंगे यानी कि अक्षत लगा देंगे माता को। इसके बाद हम माता को फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी आपको फूल मिल जाए, तो हमने यहाँ पे गुलाब का फूल समर्पित किया है। माता को लाल चुनरी चढ़ा देंगे। अगर आप चाहें तो दशा माता को यहाँ पर सुहाग की जो सामग्री होती है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दशा माता को चुनरी चढ़ा दी है। इसी के साथ में देखिए, जो हमने यहाँ पे दशा माता का डोरा रखा है ना, इसका भी आप साथ में ही पूजन करते चलें। रोली, अक्षत, मौली, चंदन आदि समर्पित करने के बाद में धूप दीप दिखाएं, पुष्प समर्पित करें। दशा माता को ये कुछ विशेष खेल खिलौने गहने चढ़ाए जाते हैं। ये गहने मैंने कैसे तैयार करे हैं इसका वीडियो चैनल पे आ चुका है, आप वहाँ से देख करके ये गहने तैयार कर सकते हैं। तो गहने हम माता को अर्पित कर देंगे इस तरीके से। और इसके बाद में देखिए, हम पीपल वृक्ष का पूजन शुरू करेंगे। तो इस व्रत में पीपल का बहुत ज़्यादा महत्व है। पीपल का पूजा की जाती है, पीपल की परिक्रमाएं की जाती हैं। कम से कम 10 परिक्रमाएं तो जरूर की जाती हैं, ज़्यादा आप 108 भी कर सकते हैं। और इसके बाद में देखिए, पीपल के वृक्ष को हम टिक्कियाँ देते हैं यानी कि 10-10 बार टिक्कियाँ देते हैं। हल्दी से 10 बार, हल्दी से 10 बार, रोली से 10 बार, मेहंदी से। आप चाहें तो काजल से भी दे सकते हैं 10 टिक्कियाँ। और इस पूजन में देखिए 10 अंक का बहुत महत्व होता है। इसे होली का दस्सा भी कहा जाता है, इसलिए इसमें 10-10 टिक्कियाँ दी जाती हैं। कुछ टिक्कियाँ मैं इस तरीके से गमले के ऊपर भी दे दूँगी क्योंकि पौधा बहुत छोटा सा है। वस्त्र रूपी कलावा हम पीपल के पौधे के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देंगे। और आप चाहें तो देखिए परिक्रमा करते हुए भी कलावा लपेट सकते हैं या फिर ऐसे ही वस्त्र रूपी आप समर्पित कर सकते हैं। पीपल वृक्ष को हम ऐसे फूलों की माला पहना देंगे। अगर आपके पास फूल है तो खाली फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में जो हमने गेहूं की 10 ढेरियां लगाई हैं, इनका हम पूजन करेंगे। इनको ऐसे छींटे दे देंगे, रोली से, हल्दी से आप ऐसे छींटे लगा दें, साथ में अक्षत समर्पित कर दें
और फूल हो तो आप फूल भी यहाँ पे चढ़ा दें। इसके बाद में दशा माता को हम भोग लगाएंगे। देखिए भोग में मुख्य रूप से मीठे पूड़े गुलगुले बनाए जाते हैं, 10 की संख्या में ये चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा आप कोई भी मिठाई मेवा का भोग लगा सकते हैं, पूड़ी पकवान का भोग लगा सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर 10 सिक्के भी चढ़ाए जाते हैं। 10 सिक्के आप 1 रुपये के, 2 के, 5 के, 10 के कोई भी ले सकते हैं। साथ में गेहूं के आटे की पंजीरी कुछ मीठे के साथ में चढ़ाई जाती है। बाद में ये चींटियों को खाने के लिए दे दी जाती है। इसके बाद हाथ में देखिए 10 दाने गेहूं के ले लें, या फिर ऐसे ही आप बिना गिने भी ले सकते हैं। गेहूं के दाने लेकर के, कोई फूल लेकर के हाथ में दशा माता की कथा सुनी जाती है। दशा माता की पूरी 10 कथाएं होती हैं। ये 10 कथाएं कौन कौन सी होती हैं, इसका वीडियो मैंने अभी अपलोड किया है। सारी की सारी 10 कथाएं आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। आप उस वीडियो को जरूर देखें, सारी कथा आप वहाँ से सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद में हाथ में जो गेहूं के दाने लिए उनको ऐसे दशा माता के पास छोड़ देंगे, माता से प्रार्थना कर लेंगे घर में सुख समृद्धि के लिए। और इसके बाद में सभी की हम आरती कर देंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, दशा माता की आरती करें, पीपल वृक्ष की आरती करें। इसके बाद में हम पीपल के वृक्ष की परिक्रमाएं करते हैं। कम से कम 10 परिक्रमाएं तो आज के दिन हमें जरूर करनी चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़्यादा परिक्रमाएं, 108 परिक्रमाएं भी कर सकते हैं। दशा माता से प्रार्थना करेंगे, पूजा मेरी कमियों के लिए हम क्षमा याचना कर लेंगे। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि पुराने डोरे का हम क्या करेंगे। पिछले साल भी अगर आपने डोरा लिया है तो उसे ऐसे, हम जो आटे की तिजोरी बनाते हैं ना, जब हम गहने बनाते हैं तो उसमें रख करके ऐसे आप दबा दें। जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं, गमले में भी दबा सकते हैं या जहाँ बाहर भी दबा सकते हैं, जहाँ भी आप पीपल के नीचे गए हैं पूजा करने। और आप चाहें तो इस डोरे को पीपल के पेड़ पे बांध के भी आ सकते हैं। इस तिजोरी में नहीं दबाना चाहते तो पीपल के पेड़ पे बांध के आ जाएगा। नए डोरे को आप अपने गले में पहन लीजिएगा। वैसे तो ये डोरा पूरे साल भर हमें पहनना होता है, पूरे साल नहीं पहन पा रहे हैं, वर्किंग है, बाहर आना जाना रहता है, तो आप इसे कम से कम 1 दिन जरूर पहने। 10 दिन भी पहन सकते हैं। फिर इसे गले से निकाल करके आप इसे किसी तिजोरी में या फिर आप अपनी पूजा स्थल में रख सकते हैं। पूजा मेरी कमियों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे दक्षिणा जरूर समर्पित कर दें। तो ऐसे आप दशा माता का बहुत ही सरल विधि से घर पे भी पूजन कर सकते हैं। देखिए जब हम बाहर पूजन करने जाते हैं तो ये जो सामग्री है हम इसको ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं। पंडित जी जो होते हैं मंदिर में, तो वहाँ पर वो इस सामग्री का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन अगर हम घर पे पूजा कर रहे हैं या किसी पार्क में ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पंडित जी वगैरह नहीं है, तब हम इस सामग्री का क्या करेंगे। तो देखिए जो आपने वृक्ष लिया है, पौधा लिया है, इस पौधे को आप किसी भी पार्क में किसी खुली जगह पे आप लगा दें और आगे चल के ये बड़ा वृक्ष बन जाएगा, जो कि बहुत ही शुभ रहता है। इसी के साथ में जो भोग प्रसाद आपने लगाया है उसको आप सभी में प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। जो भी अनाज आपने यहाँ पे चढ़ाया है उसको पशु पक्षियों को खाने को दे सकते हैं। सिक्के आपने चढ़ाए, दक्षिणा आपने चढ़ाई है, उसको आप दान कर सकते हैं सभी को। और ये जो गहने हैं ना, इनको आप जल विसर्जन कर सकते हैं या भूमि विसर्जन कर सकते हैं। जल में डालेंगे तो इन्हें मछलियाँ खा लेंगी, गेहूं का आटा है तो मछलियाँ खा सकती हैं। तो इस तरीके से बहुत ही मतलब ध्यानपूर्वक आप सारी सामग्री का विसर्जन कर दें। और ये जो हमने गेहूं के आटे की पंजीरी रखी है, मीठा रखा है, इसको आप चींटियों को खाने को दें। इस पूजा में ये चींटियों के लिए भोग विशेष रूप से निकाला जाता है। तो सारी सामग्री का आप इस प्रकार से विसर्जन कर देंगे। दशा माता का जो हमने चित्र बनाया है, गणेश जी बनाए हैं, इनका भी आप जल या भूमि विसर्जन कर सकते हैं। अब जानते हैं दशा माता का व्रत हमें कैसे करना है। देखिए इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता। आप एक समय मीठा अन्न का भोजन कर सकते हैं। दिन में आप दूध, चाय, फल कुछ भी हल्का फुल्का ले सकते हैं। अब ये पूजा कौन कर सकता है। देखिए इस पूजा को वैसे तो ज़्यादातर घर की महिलाएं करती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। जो भी अपने घर की दशा को सुधारना चाहता है वो इस पूजा को कोई भी कर सकता है। फ्रेंड्स, घर की दशा को सुधारने के लिए हमें दशा माता का पूजन जरूर करना चाहिए। व्रत भी नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, शुद्ध सात्विक रहते हुए आप इस पूजा को जरूर करें। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कॉमेंट बॉक्स में दशा माता की जय आप अवश्य लिखना। जय दशा माता, राधे राधे।